स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे युगलीना में न्यूट्रिशन के बारे में, युगलीना में पोषण की क्रिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। युगलीना एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन जंतु है और सामान्यतः जो अलवणीय जल है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में युगलीना मिलता है। अगर हम युगलीना में पोषण की बात करें तो युगलीना में जिस प्रकार का पोषण पाया जाता है उसके लिए मिक्सोट्रॉफिक ये जो शब्द है वो हम लोग काम में लेते हैं। हिंदी में मिक्सोट्रॉपिक को मिश्रित प्रकार के पोषण के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रोटोजोअन जंतु के पोषण के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक विशिष्ट प्रकार का पोषण उपस्थित होता है और वो विशिष्ट प्रकार का पोषण मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हिंदी में बात करें तो युगलीना में मिश्रित प्रकार का पोषण उपस्थित होता है। अब ये मिक्सोट्रॉपिक का अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है यहां पर ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी युगलीना में पोषण की दोहरी प्रकृति उपस्थित होती है। तो मिक्सोट्रॉपिक का सिंपल सा मीनिंग है ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वे सभी जंतु जिनमें पोषण की दोहरी ड्यूअल प्रकृति पाई जाती है, उस पोषण को मिक्सोट्रॉपिक या मिश्रित प्रकार के पोषण के नाम से जाना जाता है। और युगलीना ऐसा ही एक जंतु है जिसमें ये विशिष्ट प्रकार की पोषण की प्रकृति उपस्थित होती है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर युगलीना में पोषण की ये दोहरी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो नंबर 1, युगलीना में ये 2 प्रकार के पोषण मौजूद हैं।
पहले वाले पोर्शन का नाम दिया गया, इट इज होलोफाइटिक, और दूसरे वाले पोर्शन को नाम दिया गया सेपरोजोइक। तो युग्लिना में ये दो प्रकार के पोषण उपस्थित हैं। पहले का नाम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है और दूसरे प्रकार के पोषण का नाम सेपरोजोइक न्यूट्रिशन है। अब युग्लिना में कब होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, कब सेपरोजोइक न्यूट्रिशन होगा, और किस प्रकार युग्लिना में इन दोनों प्रकार के पोषण की क्रिया संपन्न होती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन को। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन को सिंपली हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो स्वपोषी पोषण है उसी को होलोफाइटिक, यानी हिंदी में इसे पादप समपोषण, यानी जैसे पोषण की प्रकृति प्लांट्स की है, पादपों की है, वैसे पोषण को पादप सम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो अभी पहले वाले न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि युग्लिना में जो पोषण का पहला प्रकार है वो होलोफाइटिक या पादप सम प्रकार का पोषण है। यानी ये पोषण ठीक वैसा ही है जैसा पोषण पादपों में या प्लांट में उपस्थित होता है। तो ये स्वपोषी प्रकृति का पोषण है। अब कुछ बिंदु हम इस पादप सम प्रकार के पोषण पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहली जानकारी कि जो होलोफाइटिक, जो पादप सम न्यूट्रिशन है, यानी ये वाला न्यूट्रिशन केवल कब होगा कि जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। यानी युग्लिना इस प्रकार के पोषण को केवल और केवल तब उपयोग में लेता है जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन केवल सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में संपन्न होता है। एक चीज, अब इस न्यूट्रिशन में होगा क्या? युगलिना की संरचना में हम देखते हैं कि युगलिना की बॉडी में पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, वो उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स ऐसे पिगमेंट हैं, वैसे ही प्रकाश संश्लेषी वर्णक युगलिना के शरीर में भी उपस्थित होते हैं। तो युगलिना के शरीर में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित हैं, और ये जो पिगमेंट्स हैं, ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और फिर भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जब युगलिना में पोषण की क्रिया संपन्न होती है, तो जो फूड बनता है, जिस रूप में, प्लांट्स में तो हम क्या देखते हैं कि वो स्टार्च के रूप में अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं। लेकिन युगलिना में जो संचित भोजन है, वो जिस कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, उसका नाम है पैरामाइलम। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि युगलिना में संचित खाद्य किस रूप में होता है। तो युगलिना में जो संचित खाद्य है वो है पैरामाइलम, और पैरामाइलम जो है ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, लेकिन स्टार्च से अलग प्रकार का होता है कि स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ नीला बैंगनी रंग देता है, जबकि पैरामाइलम उस आयोडीन सॉल्यूशन के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो ये पहले वाले न्यूट्रिशन की बात की। अब हम युगलिना में दूसरे प्रकार के पोषण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार का जो पोषण है, इसे ऑस्मोट्रॉफिक, इस नाम से भी जाना जाता है। युगलिना इस विधि से न्यूट्रिशन नाइट में या फिर डार्क में, इस विधि द्वारा वो पोषण प्राप्त करता है। रात के समय जब सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, तो उस स्थिति में युगलिना इस ऑस्मोट्रॉफिक या जो ये सेपरोजोइक, सेपरोफाइटिक, इस विधि के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। अब इस न्यूट्रिशन की पहली बात तो मैंने ये बताई कि इस विधि द्वारा पोषण रात के समय या जहां अंधकार है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है, तब इस विधि द्वारा
युगलीना में पोषण की क्रिया होती है। क्या करता है इस विधि में युगलीना? युगलीना जिस जल स्रोत में मौजूद है, ये उस जल स्रोत से जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, उन्हें अपने शरीर की सतह द्वारा, तो यहां पर भोजन का सीधा अवशोषण हो रहा है, और वो भी शरीर की सरफेस के द्वारा, बॉडी की जो सरफेस है उसके द्वारा युगलीना अपने उस जल स्रोत से भोजन को, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, उन्हें सीधा ही अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। तो जो ये सेप्रोजोइक या ऑस्मोट्रॉफिक प्रकार का पोषण है, इसमें सीधे ही अवशोषण की क्रिया हो रही है। मृत कार्बनिक पदार्थ को युगलीना जिस जल स्रोत में है वहां से अपने भीतर ग्रहण कर लेता है, और इसी कोशिका द्रव्य में फिर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो हम यहां क्या देखते हैं? युगलीना में प्लांट लाइक, एनिमल लाइक दोनों ही प्रकार की पोषण विधियां उपस्थित हैं, और ये पोषण प्लांट लाइक, एनिमल लाइक दोनों प्रकार का है। इसीलिए इसका नाम मिक्सोट्रॉपिक, मिश्रित प्रकार का पोषण रखा गया है। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी देखा है कि युगलीना को लंबे समय तक अगर डार्क में, अंधेरे में रखा जाता है, तो उसमें जो वर्णक है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं। इन वर्णकों को क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो अगर अंधेरे में रखा जाता है लंबे समय तक युगलीना को, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये वर्णक पिगमेंट्स हैं, ये डिसअपीयर हो जाते हैं। और जैसे ही युगलीना को सूर्य का प्रकाश मिलने लग जाता है, तो हम देखते हैं धीरे धीरे ये वर्णक दोबारा विकसित होने लग जाते हैं। तो यहां पर इन वर्णकों का सीधा सा संबंध सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति व अनुपस्थिति से है, और इसी आधार पर युगलीना में पोषण की प्रक्रिया भी दो अलग अलग विधियों के द्वारा संपन्न होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि युगलीना अपना पोषण अवशोषण के अलावा पिनोसाइटोसिस कि कोई तरल अगर है तो उसे एक अंतर्वलन कप, इनवेजिनेशन कप नामक संरचना द्वारा युगलीना उसे अपने भीतर ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से भी युगलीना में पोषण की क्रिया सेप्रोजोइक विधि से होती है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था अपना युगलीना में पोषण आपको इजीली समझ में आया होगा। कल हम लोग युगलीना में लोकोमोशन, गमन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।